यदि रीवा कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में किसी सबसे ज़्यादा मुद्दे की बात आती है या जिन लोगों की परेशानियां होती है, जो परेशान लोग आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होते हैं राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें। ये मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं आज रीवा मुख्यालय से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर सिरमौर से यहाँ आए हैं, सिर्फ और सिर्फ जिस ज़मीन को इनके हक में मिला है उस ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए। लगभग 5-6 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं और 10 साल से लगातार भटक रहे हैं। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है? रमेश कुमार नाम दे। कहाँ से आए हैं? हम सिरमौर से आए हैं, बीरखाम में हमारा निवास है। वहाँ जाते हैं तो कुछ काम नहीं होता, 2016 से भटक रहे हैं सर। क्या है मुद्दा? क्या है? क्या मुद्दा ये है कि हमको कब्जा नहीं मिल पा रहा है और वहाँ से आदेश पट्टा सब बन गया है, तब भी हमको नहीं दिया जा रहा है। किस चीज़ पे कब्जा नहीं मिल पा रहा है? पिताजी की भूमि है उसमें। अच्छा, बंटवारा हुआ? जी, बंटवारा हुआ है। कितने भाई थे पिताजी? पिताजी 4 भाई थे। हाँ, फिर? जी। तो आपकी ज़मीन कौन लिया हुआ है? बड़े पापा के लड़के लोग। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि कर लो जो करना हो। कितनी ज़मीन है? 1 एकड़ कुछ डिसमिल है। तो केवल आप बस के लिए हैं कि और भी लोगों भाइयों के लिए है? नहीं, और 2 भाई चले गए थे, अब 1 भाई कब्जा किए, उनका नाम भी नहीं है तब भी। अच्छा जी। अब बोलते क्या है कि नहीं देना? बोलते नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? यहाँ तो पहली बार आए हैं, लेकिन सिरमौर तो कम से कम 10 साल से भटक रहे हैं। तहसील में? जी। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि RI के पास जाओ, पटवारी के पास जाओ। पटवारी बोलते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बसों के चक्कर में चक्कर काट रहे हैं। तो क्यों नहीं होगा? अब क्या मालूम सर, भटक रहे हैं। आज यहाँ आवेदन देने आए हैं। क्या बोला गया है यहाँ? यहाँ बोला गया है कि SDM साहब को बोला जाएगा, करेंगे। जी, SDM साहब करेंगे, ठीक है। तो देखा आपने कि किस तरह से राजस्व के मामले आते हैं और छोटा सा एक मामला होता है, आपके नाम से रजिस्ट्री है? जी हाँ, और मेरा अलग हो चुका है, रकबा इंतकाब सब है, कब्जा के लिए भटक रहे हैं सर। खसरा उसरा सब में सब आपका है, सब नाम है जी। लेकिन सब फिर भी सब अभी कागज लिए, कब्जा नहीं है? कब्जा नहीं जी। तो देखा कि ज़मीन इनकी है लेकिन उसका उपयोग कोई और कर रहा है। बंटवारा हो चुका है, पिता में, भाई में बंटवारा हो चुका है, लेकिन बावजूद ये अपनी ज़मीन का उपयोग नहीं कर पा। अब देखना दिलचस्प होगा कि रीवा कलेक्ट्रेट आने के बाद इनकी जो परेशानी है वो उसका हल होता है, उसका कुछ निराकरण होता है या नहीं होता है, या फिर ऐसे ही जैसे ये अभी तक सिरमौर SDM के दर बदर SDM के पास जाते थे, तहसील के चक्कर लगाते थे, वैसे ही चक्कर अब रीवा कलेक्ट्रेट के भी लगाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।